ये जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी जो है ये बनी है फ्रॉम द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपको पता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, ये हम उसके फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि भाई अगर जैसे सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेट्स सपोज कि अगर एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए और इसको मार्केट से रिकवरी करनी, मींस इसकी एसेट है लेट्स सपोज 50 लाख रुपीस की, और अब इसको ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू हाई लॉसेस या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कुछ भी गड़बड़ करने की वजह से इसकी लाइबिलिटीज इसकी एसेट से ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज अगर इसकी लाइबिलिटी हो गई 75 लाख। यूजुअल बिजनेस के अंदर असेट्स जो होती हैं वो लाइबिलिटी को ओवरकम करती हैं, तो बंदा सॉल्वेंट रहता है। और अगर किसी बंदे की लाइबिलिटीज उसकी एसेट को ओवरकम कर जाए, मींस लाइबिलिटी एक्सेस हो जाए एसेट से, तो फिर ऐसी कंडीशन कहलाती है बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी की। अब ये बंदे को रिसीव करने हैं फ्रॉम द मार्केट रुपीज 50 लाख, है ना। मींस ये सारी किसकी वैल्यू है, इसकी जो भी बिजनेस एसेट है जो बैलेंस शीट के अंदर मेंशन्ड है उनकी वैल्यू मार्केट से रिसीव हो रही है 50 लाख, और जो बिजनेस की लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको 75 लाख पे करना है। अब 50 लाख रुपीस में लेट्स सपोज इसकी बिजनेस की एसेट सेल हुई और 75 लाख रुपीस इसको क्या करना है, अल्टीमेटली मार्केट में पे करना है। स्टिल देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रुपीस 25 लाख। अब ये जो इसकी डेफिशिएंसी, बिजनेस की डेफिशिएंसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में क्या होगा कि ये जो बिजनेस की डेफिशिएंसी है ये इसकी पर्सनल एसेट तक भी स्प्रेड हो जाएगी। मींस इस 25 लाख की रिकवरी के लिए वो जो आपके क्रेडिटर्स हैं और जो जिनसे आपने लोन लिया है वो आपकी पर्सनल एसेट तक भी सेल कर देंगे। लेट्स सपोज वो अब क्या करेंगे, आपका रेसिडेंशियल हाउस उन्होंने अगर सेल किया, उससे अगर 15 लाख रुपीस मिल गए, ठीक है, तो अब भी कितने की लाइबिलिटी रह गई, 10 लाख रुपीस की लाइबिलिटी। फिर उसके बाद जो भी आपकी बिलोंगिंग्स होगी, आपकी कार या दूसरी जो भी आइटम्स होती है अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है, उन सबको वो सेल करके अपना लास्ट रुपी तक भी रियलाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पूरा पेमेंट देने से पहले ही आपकी पर्सनल एसेट भी खत्म हो गई तो बचा हुआ उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अदरवाइज वो अपनी लास्ट पेनी तक भी आपसे क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी एक्चुअली यही फंडा चलता है कि लेट सपोज हम मान लें कि भाई एक फॉर्म में मिस्टर ए, बी और सी की, यहां पर भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है बट जॉइंट एंड सेवरल। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है और जहां पर भी एक ग्रुप और एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट होकर कोई वर्क करता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली लायबिलिटीज जॉइंट एंड सेवरल आ जाती है। फाइन। अब मान लें कि अगर इनको मार्केट के अंदर 75 लाख रुपीस पे करना है ना, तो सबसे पहले, और ये फॉर्म जो है ये अब धीरे धीरे जा रही है, इसके अंदर मिस्टर बी नाम का बंदा जो है ये इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। अब देखिए जॉइंट एंड सेवरल के अंदर क्या होगा कि 75 लाख रुपीस के जो डेट्स है, बिजनेस डेट्स, इस बिजनेस डेट्स के लिए अब अगर ये फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो सबसे पहले इस फर्म की सारी एसेट्स को सेल किया जाएगा जो भी बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है। और अगर मान लें आपने इसकी एसेट्स को सेल किया और वहां से सेल करने से 60 लाख रुपीस आपको रिकवर हो गए, स्टिल यू हैव टू पे व्हाट, 15 लाख रुपीस इन द मार्केट, ठीक है। अब ये 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इसमें से बी लेट्स सपोज इंसॉल्वेंट हो गया, आपने कोई पर्सनल उसमें से इसने फर्म से ज्यादा विड्रॉल कर लिया। अब अगर हम देखते हैं कि भाई यहां पर 15 लाख रुपीस के अंदर जॉइंट एंड सेवरल मींस भाई इन लोगों को पार्टनरशिप फर्म से लेना है, फर्म से तो उन्होंने रियलाइज कर लिया एसेट को सेल करके। अब क्या बचा, फर्म की सारी एसेट्स खत्म हो गई, बचे कौन, पार्टनर्स। तो अब ये जो लायबिलिटी है ये पार्टनर्स की पर्सनल एसेट तक भी चली जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भाई कौन बंदा कितनी देने में कैपेबल है। लेट्स सपोज बी का 4 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट निकलता है, इसके पास मान लो 25 लाख रुपीस की कैपिटल है और इसके पास 15 लाख रुपीस की कैपिटल है। फाइन। एक बात याद रखेंगे, सेवरल लायबिलिटीज के अंदर जिसकी जितनी डीप पॉकेट होगी उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन आएगा। मींस जिसकी जितनी ज्यादा वेल्थ उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन, ठीक है। अब मान लीजिए 15 लाख रुपीस के अंदर से इसके ऊपर 4 लाख रुपए का, तो भाई इसका तो ओवरड्रॉन है और इन दोनों की कैपिटल फर्म के अंदर पॉजिटिव है, ज्यादा विड्रॉ कर चुका है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है ना, ये फर्म से ज्यादा विड्रॉ कर लिया। अब इन जो बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं ए और सी, इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी पे करने की और इसको भी पे करने की।
अब क्या होगा कि भाई इनकी पर्सनल, पहले तो बी की जो भी पर्सनल एसेट है वो सेल की जाएगी। लेट्स सपोज बी की पर्सनल एसेट को सेल करने से 3 लाख रुपीस की रिकवरी हो गई, ठीक है। तो अब बी की इंसॉल्वेंसी कितनी रहेगी, 1 लाख रुपीस की, फाइन, 3 लाख रुपए हमने और इधर दे दिए। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और सी, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर इंडिविजुअली लायबिलिटी आती है इन देयर कैपिटल रेशियो। मैंने क्या कहा, जिसकी जितनी डीप पॉकेट उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन, मींस ए के ऊपर ज्यादा बर्डन है, सी के ऊपर कम। 25:15, 5:3 के रेशो के अंदर ये जितनी भी इंसॉल्वेंसी, जितनी भी डेफिशिएंसी, एक्चुअली ये 15 लाख ये और 1 लाख ये टोटल, लेट सपोज हम मान लें 16 लाख रुपीस की जो डेफिशिएंसी है वो 16 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी ए और सी अपने कैपिटल के रेशो में कॉम्पनसेट एक्चुअली करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल लायबिलिटी, मींस सेपरेट लायबिलिटी। पहले तो ज्वाइंट होगी, क्या किया जाएगा कि कोई भी डेट्स होगा तो उसके लिए पहले फर्म को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और फर्म की एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई मनी बच गया तो दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इंडिविजुअली। और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है कि भाई फर्म की हेल्प करते करते और रिमेनिंग पार्टनर्स की हेल्प करते करते दूसरे पार्टनर्स भी क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाएं। तो जब तक वो इंसॉल्वेंट होते रहेंगे तब तक ठीक है, वो उसकी लास्ट मनी, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं वो तो अपना आखिरी रुपया तक भी, लास्ट पेनी तक भी क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, रिकवर करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स। तो पहले तो जॉइंट लायबिलिटी फर्म से मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल और पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, तो वहां से वो रिकवर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi and all of you who are watching Najeeb Hashmi's lectures. Thank you.